यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि भारत की खोज किसने किया। और जो मेरे चैनल पर आए तो रुक कर पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, तो पहले इस पर हम ये चर्चा करने वाले हैं कि पहले अंग्रेज यूरोप वाले थे वो भारत आए थे किस यात्रा से, और भारत की खोज करना क्यों जरूरी हो गया था लोगों के द्वारा। तो इसके लिए पहले हम बात करते हैं अंग्रेजों, हेडिंग है अंग्रेजों ने भारत को लूटा। लेकिन याद कीजिए, अंग्रेज लोग से पहले भी भारत यूरोप वाले आए थे। अब यूरोप वाले आए थे तो कौन आए थे? तो सर्वप्रथम अगर जो कहा था कि भारत की खोज, तो हमको यह अवस्था तक समझ में नहीं आया कि तब भारत भूतलाल हलखिन के, भारत भूतलाल हलखिन जो खोजे हलखिन को है कि यहाँ पर नहीं हलखिन, एशिया महादेश में भारत नहीं हलखिन। गजब चीज है। बहुत सारे देखते हैं, सुने होंगे आप लोग 9, 10, 11, 12 तक सुने होंगे आप लोग कि डायरेक्ट टीचर लोग पढ़ाते हैं कि भारत की खोज किसने किया? तब वास्को डी गामा ने। कि भारत यहाँ पर नहीं हलखिन, आकाश में उड़ा हलखिन कहूँ जो खोज कर लगा वैसे हलखिन है यहाँ पर वास्को डी गामा। आज तक यही समझ में नहीं आया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया था। आप सोच, इस भी बात सुन के सबके गलत लाते कि यार आपने खुद नहीं आवा है, लेकिन बात यह हकीकत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया, बल्कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो यहाँ पर से आप लोग ये कंफर्म हो जाइए कि अदर वे में, हाँ इन क्या 9, 10 वाला बच्चा बोल रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किलका और से मुँह ठिठी लगे नहीं किलका, हाँ वो किलका बेचारा के जे लेवल के पढ़ाई रहती वही लेवल तक ना बताएगा। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। अब ये प्रक्रिया हम समझते हैं कि भारत के आखिर वास्को डी गामा भारत आए थे किस थ्रू? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, एक पुर्तगाली नाविक थे। अब पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे यह स्थित है। वहां से वास्को डी गामा 4 जहाज लेकर चले थे। 4 जहाजों में लमसम 170 व्यक्ति थे और 170 व्यक्तियों के साथ वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकल पड़े। इनसे पहले कोलंबस ने भारत की खोज को लेकर निकले थे, जो स्पेन के एक नाविक थे। स्पेन के नाविक थे कोलंबस। उन्होंने सोचा कि नहीं, भारत के पर हम खोज करते हैं। खोजना भी बहुत जरूरी हो गया था, जिसको लेकर अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर खोज क्यों लग रहा था। खोजने के पीछे रीजन था मुख्य रूप से व्यापार करना। व्यापार करने से क्या होता है कि यहाँ के वस्तु वहां पर जाते हैं, वहां के वस्तु यहाँ पर आते हैं, जिस कारण से मुनाफे जो उसका कहते हैं हम लोग लाभ कहते हैं, वो कमाना उद्देश्य था। तो इनसे कोलंबस वास्को डी गामा से पहले भारत खोजने के लिए निकले थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटक कर चल गए थे कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका में जाके वहां के लोगों के क्या हल्का सांवला नहीं होते थे, जिस कारण से रेड इंडियन कह दिए, क्योंकि उसको लाके भारत मिल गया। और वहां के लोगों को क्या कह दिए थे? रेड इंडियन। 1492 ईस्वी में, जबकि वो भारत सच में था नहीं। उसके देखते ही वास्को डी गामा 4 जहाजों पर 170 लोगों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 जहाजों पर सवार होकर भारत की खोज को लेकर निकल पड़े। लेकिन यहां पर बात यह है कि भारत की खोज के लिए निकल पड़े, लेकिन भारत की खोज इतना जल्दी थोड़े ना हो सकता था। लेकिन एक दक्षिण अफ्रीका में आइएगा तो यहां पर है एक जगह, यहां पर जगह है केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम दक्षिण अफ्रीका, यानी हम कह सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, अफ्रीका एक महादेश है और अफ्रीका महादेश के अंतर्गत ही एक आते हैं क्या चीज? देश, जो दक्षिण अफ्रीका कहलाते हैं।
अफ्रीका की हम बात नहीं कर रहे हैं। अफ्रीका महादेश में एक देश आता है जिसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, यानी एक बहुत बड़ा महादेश हुआ और उसके अंतर्गत एक कौन है, देश है। तो वैसे ही अफ्रीका एक महादेश है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वहां का एक देश है। तो वहां एक जगह है केप ऑफ गुड होम। यहां तक खोज कर चुका था बार्थोलोम्यू डियाज। वास्को डी गामा ने उनसे जाकर पहले सलाह ली है कि कैसे कैसे आप गए। तो उन्हें बताया कि इस तरह से जाइएगा। तो यहाँ तक हम गए, हमको पता उता लगा कुछ नहीं, जिस कारण से हम लौटकर चले आए। अब तो यहाँ पर वास्को डी गामा के लिए जो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज किए थे केप ऑफ गुड होप को लिए, वहां तरफ तो आसान हो ली। जिसे में हमको को बताएगा कि मेरा बाजार इतना दूर है, तो बाजार कैसे दीजिए, तो आधा रास्ता हमको अगर बतला देगा तो हम कह नहीं सकते कि आधा रास्ता तो जाना मेरे लिए आसान हो गया। तो केप ऑफ गुड होम तो बता देता कौन, बार्थोलोम्यू डियाज कि यहाँ तक आप जाइए। तो दक्षिण अफ्रीका तरफ तो क्या है, वास्को डी गामा चल आए। अब दक्षिण अफ्रीका तलक चल आए जब यहाँ पर तलक, तो अब ये सोच रहे थे कि अब इधर खाली पानी ही पानी है, इधर देखे तो खाली पानी ही पानी है। तो एक दिन के जब पुस्तक पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कुछ, उसमें लिखा हुआ था कि भारत के लोग ना तो ज्यादा काले होते हैं और ना ज्यादा गोले होते हैं। और वहां पर देख रहे थे कि भारत के लोगों में एक खुफिया है, और एक कह सकते हैं कि एक उसका आदत है कुछ कि जिसको देखेंगे ना नजर से नजर लड़ा के तो बोल देंगे कि क्या हो, कहाँ आया है, मतलब वो कुछ ना कुछ इशारा कर देते हैं। ये भारत के लोगों का पहचान था। उन्होंने किताब में पढ़े थे कौन, वास्को डी गामा। इसको लेकर वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जो बाजार लगता था, बाजार के यानी शाम के समय बोर आके और सब लोगों के आंखों में देख रहा था। लेकिन वहां के लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग को थोड़ा ना मालूम था कि आंख में देखेगा तो उसको हम इशारा करेंगे ना, पागल है, आखिर दूसरा क्या खेम चलता है। इतना ही में देखते थे एक पर नजर पड़ गया, जिन्होंने आंख में देख रहा था ऐसे करके इशारा कर दिए। अब वास्को डी गामा कहा कि ये मिल गया, पक्का हिंदुस्तान है, यानी भारत के लोग हैं। उनसे जाके पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भारत के वासी है। तो उन्होंने यही आज जो व्यक्ति मिले थे अब्दुल मुनीद था, अब्दुल मुनीद। वास्को डी गामा के दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले कौन मिला था, अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद वास्को डी गामा की इन्हें रास्ता बतलाया कि भारत इस ओर है। लेकिन वास्को डी गामा इतना जल्दी विश्वास भी करने वाले कहाँ थे। उन्होंने देखा कि शाम के समय देखा कि पक्षियां उड़ उड़कर इस ओर आ रहा है। तो आखिर जब भी अब कोई भी पक्षी जाएगा तो कोई स्थल पर जाकर बैठेंगे, दिन रात तो उड़ते रहेगा नहीं। तो उन्होंने इशारा से समझे थे ना कि आखिर पक्षी इस ओर जा रहा है, तो उस ओर अगर जो स्थल नहीं भाग है तो वो जा रहा है कहाँ पे, उसके तौर पर भी उन्होंने विश्वास किया। आज मोदी जी उड़ाखिन कहे कि हम गुजरात के ये कर दिले। गुजरात पीछे था कब, सोचिए 1497 ही ईस्वी में लमसम, 1498 ही ईस्वी में लमसम गुजरात का व्यापार चलता था कहां से, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से चलता था। वह समय विकसित था। अगर जो ये विरोधी दल के पता लग गया तो वह मोदी के खाब के रख देंगे कि आप कह रहे हैं कि हम गुजरात के विकसित किया था। गुजरात पीछे था कब, जिस समय भारत में क्या लोग भूखमरी से मरते होंगे, उस समय ये व्यापार करते थे, साउथ अफ्रीका से व्यापार करते थे। और कहा जाता है दोस्तों कि वास्को डी गामा अब्दुल मुनीद के इशारे पर ही केप ऑफ गुड होम से चल पड़े। और वो चलते चलते भारत की दक्षिणी पश्चिमी तट, भारत की पश्चिमी तट यहां पर है केरल के समीप कालीकट बंदरगाह पर आकर पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे, तो 20 मई 1498 ईस्वी को। कहो पर आप लोग के देखने को मिल जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी को, लेकिन नहीं, जो करेक्ट है 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे।
और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कुछ कि जिन चीजों के लिए हमारे यहाँ काफी मांग है, काफी कीमतों में मिलता है, वो भारत में तो खाली ऐसी बेगा हुआ है। काली मिर्च, जिसको हम लोग कहते हैं गोलकी। देखिए कि यहाँ तो सिर्फ खाली ढेरी की ढेरी पड़े, कोई पूछवैया भी नहीं, और इसको हमारे यहाँ मार होता खरीदने के लिए। जब वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचे थे, तब उसका स्वागत जमोरीन राजा ने किया था। जमोरीन ने उनका स्वागत किया था। सोचिए भारत की क्या संस्कृति था, जिन्होंने लोगों ने आकर भारत का लूट लिया। चल छोड़िए, जिसको रहता है वही ना उसको लुटाता है, जिसको खुद नहीं लुटवाने के लिए लुटाएगा कौन? पास कौन होता है? जो परीक्षा देता है। जो खुद पढ़ना ही नहीं जानता वो पास क्या होगा? तो वही बात है, वास्को डी गामा ने आकर उसको स्वागत भी जमोरीन ने किया, और भारत आकर उन्होंने काली मिर्च को लेकर जमोरीन से बात किए, और जमोरीन और उनकी जो रानियां थी उनको ले जाकर जहाज पर घुमाए भी। जमोरीन तो ऐसे ही खुश, हमरा है नाव चला, लेकिन कोची वाला ठेबे वाला, लेकिन अब यहाँ पर एक्सीलेटर दे वहीं वहीं करके घुमाए, लेकिन पूरा उनका मन तो खुश ऐसे ही हो गए। लेकिन कहलन कि इसकी काली मिर्च का हम व्यापार करना चाहते हैं। वास्को डी गामा ने राजा से बात की है। जो बात किए तो जमोरीन ने तैयार हो गया। क्यों नहीं तैयार होता? ढेरी के ढेरी बिगल था, उसको कोई पूछवैया नहीं था। अब वो खरीदने के लिए कह रहे थे, जिन कारणों से उन्होंने तैयार हो गए, और वास्को डी गामा उस काली मिर्च को खरीद कर ले जाकर अपने देश में जब बेचा ना, तो 60 गुना मुनाफा कमाए थे उस काली मिर्च से। 60 गुना मुनाफा कमाए थे उस काली मिर्च से। कहा जाता है कि वास्को डी गामा 3 बार भारत का भ्रमण किए थे। पहला सबसे पहले आए थे 20 मई 1498 ईस्वी को, फिर आए थे 1502 ईस्वी को, और लास्ट में आए थे 1524 ईस्वी को। उसके बाद इनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि वास्को डी गामा 170 लोगों के साथ आए थे, लेकिन 55 लोग ही वापस गए थे। इसका अर्थ क्या हुआ? बाकी लोग मर गए थे? नहीं, मारे थे नहीं। इतना लोग लेकर इनको गए वहां पर व्यापार करने को उद्देश्य बेचने के लिए। अब बाकी लोग यहाँ काली मिर्च खरीद कर जमा करते थे, आखिर फिर वहां से उतार कर आके फिर यहाँ से लाद कर लेके जाए। तो कुछ लोग यहाँ भी रह गए थे। ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे निकाला था, जिस पर एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आप लोग के बाद का अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।